हर शहर को जोड़ता एकमात्र न्यूज नेटवर्क। सरकारी योजनाओं से लेकर हर समस्याओं का समाधान बस आपके एक क्लिक पर। सबसे एडवांस, सबसे सटीक जानकारी का खजाना, 24 घंटे लाइव टीवी, किसी भी खबर की लेटेस्ट अपडेट कहीं भी कभी भी, सभी राज्यों की अपनी भाषाओं का सबसे सुपरफास्ट ऐप सुदर्शन न्यूज अभी डाउनलोड करें और आप खुद बने प्रखर राष्ट्रवाद की बुलंद आवाज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। कोरोना के चलते लंबे वक्त से बंद पड़ी प्लेटफॉर्म टिकट की सेवा एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। राजधानी दिल्ली के प्रमुख स्टेशन पर शुरू कर दिया गया है इसे। आधी रात से इस सेवा को शुरू किया गया है। रेलवे ने टिकट के दामों में भी 3 गुना इजाफा यहां पे कर दिया है। बता दें कि पहले एक प्लेटफॉर्म टिकट के लिए आपको 10 रुपए खर्च करने पड़ते थे, तो वहीं अब 30 रुपए देने होंगे। कोरोना महामारी के चलते देश भर में कई ट्रेन व्यवस्थाएं फिलहाल अभी पूरी तरीके से बहाल नहीं हुई है। ऐसे में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले तमाम जो यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर जब उनके रिश्तेदार छोड़ने के लिए आते हैं तो उनको प्लेटफॉर्म टिकट लेना अनिवार्य होता है। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण प्लेटफॉर्म टिकट की सुविधा को 1 साल पहले बंद कर दिया गया था, ताकि सिर्फ यात्री ही, यानी जिनको ट्रेन में सफर करना है, वही सिर्फ स्टेशन पर पहुंचे और स्टेशन पर ज्यादा भीड़ ना हो। लेकिन एक बार फिर इस सेवा को शुरू कर दिया गया है। दिल्ली ही नहीं, मुंबई में भी प्लेटफॉर्म टिकट के रेट जो है वो बढ़ा दिए गए हैं, बल्कि यहाँ तो रेलवे ने 5 गुना कीमत कर दी है। सेंट्रल रेलवे ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के कुछ प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की कीमत जो है वो बढ़ा दी है। रेलवे के मुताबिक मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, दादर और लोकमान्य तिलक टर्मिनस में 10 रुपए की पिछली दर के बजाय प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत जो है अब 50 रुपए कर दी है। प्लेटफॉर्म टिकट के रेट में हुई वृद्धि के साथ ही रेलवे की ओर से लोकल किराया में भी बढ़ोतरी की गई है। तो रेलवे की ओर से पैसेंजर ट्रेन की जगह एक्सप्रेस ट्रेन की सेवा शुरू कर दी गई है, जिसके किराए में भी बढ़ोतरी हुई है। तो बता दें कि मुसाफिरों को 10 की जगह अब 30 रुपए देकर लोकल में सफर करना होगा। प्लेटफॉर्म टिकट लेने पहुंचे नई दिल्ली स्टेशन पर लोगों का कहना था कि प्लेटफॉर्म टिकट जेब पर असर डाल रहा है, तो कुछ यात्रियों का यह भी कहना था कि सरकार ने इस फैसले से राजस्व में बढ़ोतरी होगी और रेलवे में और बेहतर सुधार होंगे। वहीं आसाम और पश्चिम बंगाल में सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए गुरुवार को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि बीजेपी असम में कुल 92 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके बाद पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। गुरुवार देर रात तक ये बैठक चलती रही। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ट्विटर हैंडल पर बैठक की एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में विधानसभा चुनाव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। तो सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने चुनावी समिति के सामने कहा कि अगर ममता बनर्जी भावनीपुर से चुनाव लड़ती हैं तो वे भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहेंगे। वहीं नंदीग्राम सीट पर बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी उम्मीदवार हो सकते हैं। तो बंगाल में 2 चरणों के लिए उम्मीदवारों के जो नाम हैं वो तय कर दिए गए हैं। 1-2 दिन में लिस्ट भी सार्वजनिक कर दी जाएंगी। बैठक में पहले असम कोर के साथ चर्चा हुई, जिसमें पहले 2 फेज के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। बीजेपी सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि असम विधानसभा चुनाव में पार्टी 92 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, तो वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टी असम गण परिषद 26 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि यूनाइटेड पीपल्स पार्टी 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। तो बता दें कि दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में आयोजित केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बीएल संतोष, राजनाथ सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, थावरचंद्र गहलोत, शाहनवाज हुसैन, असम सीएम सर्बानंद सोनोवाल यहां पे शामिल हुए थे।
वहीं टैक्स चोरी के मामले में फिल्म मेकर अनुराग कश्यप और एक्ट्रेस तापसी पन्नू पर आयकर विभाग का शिकंजा कसता ही जा रहा है। गुरुवार देर रात तक इस मामले में रेड जारी रही। इस मामले में बीते दिन कई खुलासे भी हुए जिनमें रेड के कारणों का पता चला। अब इस मामले में क्वान टेरेंट मैनेजमेंट कंपनी का नाम भी सामने आया है। आयकर विभाग ने इनके दफ्तर में भी छापा मारा है। फैंटम फिल्म्स के टैक्स चोरी मामले में लगातार तीसरे दिन यानी कि गुरुवार देर रात तक मुंबई में क्वान टेरेंट मैनेजमेंट कंपनी के ऑफिस पर आयकर विभाग और आयकर अधिकारियों की रेड चलती रही। क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के ऑफिस पर आयकर अधिकारियों की 36 घंटे यहां पे रेड चली। देर रात 1 बजे 5 से 6 अधिकारी क्वान ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकलते देखे गए। तो सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग की ये रेड अभी 1-2 दिन और चलेगी। देर रात तक चल रही इस इनकम टैक्स की रेड में अधिकारियों के साथ जया साहा भी यहां पे मौजूद थी। तो बता दें कि जया साहा सुशांत सिंह मामले में चर्चित नाम रही हैं। जया साहा सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर भी रह चुकी हैं। तो सूत्रों के मुताबिक आयकर अधिकारियों ने जया साहा से भी 350 करोड़ की कथित गड़बड़ी और फैंटम प्रोडक्शन हाउस से हुई डील के बारे में जानकारी हासिल की है। तो उत्तराखंड की धार्मिक नगरी और आस्था के केंद्र हरिद्वार में बुचड़खानों यानी कि स्लॉटर हाउस को बंद कराने का त्रिवेंद्र सरकार ने फैसला लिया है। बता दें, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सरकार को इस संबंध में रोक लगाने की मांग की थी। सतपाल महाराज का कहना है कि मुख्यमंत्री ने हमारी मांग को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि हरिद्वार आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक राजधानी है, ऐसे में यहां स्लॉटर हाउस पर रोक लगाई जाए क्योंकि इनसे लाखों लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। जिसके बाद राज्य सरकार ने लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए इन्हें बंद करने का विधिवत आदेश दिया है। तो उत्तराखंड सीएम का बड़ा फैसला यहां सामने आया है। हरिद्वार में बन रहे स्लॉटर हाउस पर तुरंत रोक लगाई गई है। पर्यटन मंत्री ने सतपाल महाराज ने यहाँ पे मांग की थी कि स्लॉटर हाउस को तुरंत बंद कर देनी चाहिए। हरिद्वार में जहां पतित पावनी गंगा बहती है और जहां महान कुंभ का पर्व मनाया जा रहा है, अब वहां पशुवध नहीं होगा। हरिद्वार में स्लॉटर हाउस बनने जा रहा था जहां लगभग 500 गायों की वध होता। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि देवनगरी हरिद्वार के अंदर स्लॉटर हाउस नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अब हरिद्वार में कोई भी पशुवध नहीं होगा। स्लॉटर हाउस पर रोक लगा दी गई है और ये सभी धर्म प्रेमियों के लिए बहुत ही शुभ सूचना है, मंगल सूचना है। धर्म नगरी हरिद्वार अब सिर्फ कहने के लिए धर्म नगरी रह गई है क्योंकि हिंदुओं की आस्था और प्रशासन दोनों ही सरकार दोनों यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। बता दें कि इस बार हरिद्वार में होने जा रहे कुंभ को लेकर कि सरकार ने कई कड़े नियम बनाए हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि कुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं को पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद नेगेटिव रिपोर्ट्स, कोरोना के नेगेटिव रिपोर्ट्स दिखानी होगी। लेकिन अब बड़ा सवाल इसमें यह उठता है कि सरकार दरगाहों और मस्जिदों पर ये कड़े नियम क्यों नहीं बना रही है। आपको बता दें कि हरिद्वार में ही स्थित पिराल कलियर में प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग दरगाह पहुंचते हैं। इस दौरान ना तो लोग मास्क का इस्तेमाल करते हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, फिर भी सरकार चुप है। लेकिन वहीं जब बात हिंदुओं की आस्था पर आती है, हरिद्वार में कुंभ को लेकर आ रहा है, तो सरकार के ये कड़े नियम सामने आ रहे हैं। सरकार के ये नियम है कि कोरोना के नेगेटिव रिपोर्ट्स आप दिखाएं और रजिस्ट्रेशन कराएं, तभी आप आ सकते हैं। दाता मुझसे ही नाराज हो जाए। अगर आप दरगाह के कर्ता धर्ताओं से आप बोल सकते हैं कि सभी को बोले मास्क का प्रयोग करें। ये तो बराबर ऐलान भी होता रहता है। हमारी पुलिस बाकायदा पूरा सहयोग कर रही है। आप देख रहे हैं पुलिस वाले खड़े हुए हैं, बाकायदा ऐलान भी कर रहे हैं, इसका कोरोना का ऐलान कर रहे हैं, 2 गज की दूरी बना के रखें। ये आप भी देख रहे हैं, आप महसूस भी करते होंगे। दरबार में लोग मास्क भी लगाए हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग दरबार में हम कहते रहते हैं और माने तो बेहतर। क्या नाम है आपका? मेरा जमशेद मियाँ। तो आप कब से इस दरगाह में हैं? मैं दरगाह में, मैं तो आप ये समझ लीजिए बचपन से दरबार की खिदमत में हूँ। मेरे वालिद रहे और मैं भी दरबार में हूँ। बुजुर्गों से चले आ रहे हैं यहाँ दरबार में खिदमत करते करते जब से होश संभाला है, तकरीबन 25 से 30 साल हो गए।
वहीं हिंदुस्तान में जिहादियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें ना तो जनता का डर है और ना ही प्रशासन का। एक ऐसा ही मामला यूपी के मेरठ का है, जहां जिहादी लगातार हिंदुओं पर आए दिन अत्याचार करते रहते हैं। जी हां, एक ऐसा ही ताजा मामला मेरठ के थाना इंचौली क्षेत्र का है, जहां पर एक हिंदू महिला के साथ कुछ जिहादियों ने जबरन बलात्कार करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, जब पीड़िता ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उसे जबरदस्ती घर के अंदर उठा ले गए। पीड़िता चीखी चिल्लाई, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। हालांकि अफसोस तो इस बात का है कि जहां यूपी की योगी सरकार ऐसी गंदी सोच रखने वालों पर लगातार नकेल कसती नजर आ रही है, तो वहीं दरोगा साहब को सरकार का भी डर नहीं है। उन्हें अभी तक इस पूरे मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं की है। मेरे साथ 1 जनवरी से पहले झगड़ा हो चुका था बीएलओ के, उसमें कई बार मेरे पे नाच की राशन जो घटा था, राशन में भी जांच हो चुकी है काफ़ी बार जी। और मैंने मुकदमा लिखवाने के बावजूद चौकी पे भी और इंचौली थाने पे भी मुझे कोई न्याय नहीं मिला है। वहाँ से ना कोई दबिश पड़ी है, ना कोई उनमें से कोई अभी तक पकड़ा गया है। वो अपना जमानत करके बाहर से ही और अपना घूम रहा है। अभी दोबारा फिर भी आंगनवाड़ी को कार्य कर दिए जाते हैं। तो अभी घी दूध आया था, जैसा बाहर से घी दूध बांटने के बाद में मैं उनके घर पे पड़ोस के दूसरे घर पे गई थी, उसी फील्ड में मेरा फील्ड वही है। परसों की बात है, 11 बजे की दिन की घटना है। मेरे साथ एक और थी, मैं चली गई, मुझे उसने देख के उसने एकदम मेरे पास आके और मुझे छीना झपटी करके वो अपने कमरे में लेके गया। दो लड़के उसके साथ में और थे। इसमें जो मुसलमान के लड़के हैं उन्होंने छेड़खानी करी है मेरे साथ। पहले भी उसमें बीएलओ में विवाद हुआ था, उस बार भी 4 बार मैं तहरीर दे चुकी हूँ, चौकी पे भी और थाने पे भी। इंचौली थाने ने कोई न्याय नहीं दिया, नहीं चौकी वालों ने, लालगढ़ वाले ने कोई तरीका दी है। कल से 3 दिन से फिर भी 3 दिन से गुहार लगा रही, वरना मुझे किसी के मुकदमा नहीं लिखा गया, मेरा मुकदमा दर्ज कराई थी। और मैंने हमने 40 ही जान बचाई जाके इसकी। चारा ने मुझे, इन्होंने दरवाजा खड़खड़ा के इन्होंने मुझे बचाया मुसलमानों के एरिया में से के लिए बोल रही हूँ। मेरा कोई मुकदमा नहीं चढ़ रहा है, ना किसी को उसमें से उठाया जा रहा है, क्योंकि मेरा मोमेडस के एरिया में सर्वे है और वो सर्वे में लड़का मेरे से छेड़खानी करता है। जय बार जाती हूँ उसी बार में मेरे साथ में गद्दारी करता है वो। मेरा कोई सुनने को तैयार नहीं। इंचौली थाने में गई, लावड़ चौकी पे गई, किसी ने मेरी आज तक तहकीकात नहीं करी है, न वो लड़के को उठाया गया है आज तक। हाँ, और ये परसों बात है, परसों फील्ड में काम करने गई थी, जब राशन बटा था 4 बार जाँच हो चुकी और राशन में भी उसने ऐसी गद्दारी करी मेरे साथ। और परसों 3 लड़के ने खींच के ले गए, दोनों भाई और ने। और घर में कोई भी, मतलब इतनी पब्लिक खड़ी थी, किसी ने भी मुझे वहां छुटाया नहीं। एक ऐसा ही मामला बिहार के दरभंगा जिले से भी सामने आया है। पूरा मामला शहर के लहरियारा थाना क्षेत्र का है, जहां पर अपराधियों के इकट्ठा होने की सूचना पर गिरफ्तारी करने पहुंची पुलिस पर जिहादियों ने प्रशासन पर ही यहां पर हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं इन सब मामले में पुलिस ने हथियार समेत एक जिहादी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ जिहादी पुरानी मंसूफी मोहल्ले में किसी गलत इरादे को लेकर इकट्ठा हुए हैं। वहीं मामले में गंभीरता को लेते हुए जब पुलिस ने छापेमारी की तो कठमुल्लों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। अपराध कर्मी 2-3 गो के आने की सूचना था, जिस पर सूचना पर सत्यापित करने के लिए गई थी। उसी क्रम में जो कि गिरफ्तारी के क्रम में जो उसका परिवार जो है, जो कि उसका जो है पत्थर चला है, इस पर हमारे एक जवान को लगा है। सब ठीक है। अभी क्या स्थिति सर? बिल्कुल ठीक है। वहीं बिंदास बोल के 1500 एपिसोड पूरे होने पर राष्ट्र भक्तों में खुशी की लहर है। वे अपने अपने अंदाज में इसे एक पर्व के रूप में मना रहे हैं। कहीं दीप जलाए जा रहे हैं तो कहीं आतिशबाजी की जा रही है, कहीं पूजा पाठ हो रहा है तो कहीं सुरेश चौहान के जी के लिए यज्ञ हवन भी किए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से लोग अपनी खुशियों को प्रकट कर रहे हैं। तो देश के अलग अलग जगहों पर सुरेश चौहान के जी के लिए यज्ञ पूजन किए जा रहे हैं। लोग इसको पर्व की तरह मना रहे हैं। बता दें कि बिंदास बोल ने अपने 1500 एपिसोड पूरे कर लिए हैं, क्योंकि ये वो आवाज़ है जिसने न सिर्फ हिंदू समाज के लिए संघर्ष कर रहे वीरों को बल दिया, बल्कि उन तमाम विधर्मियों के मन में भी भय भरा है जो देश और धर्म के दुश्मन बनकर देश के ही अंदर देश को खोखला करने के अपने जो गुप्त एजेंडे हैं उस पर चल रहे थे और चला रहे थे। तो देश और दुनिया के राष्ट्र और धर्म भक्तों ने इस आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाया और इसे बिंदास बोल नाम दिया। और इस बिंदास बोल आज
इस बिंदास बोल को आज 1500 एपिसोड पूरे होने जा रहे हैं, जिसकी खुशी देश के अलग अलग हिस्सों में राष्ट्रभक्त मना रहे हैं। सुदर्शन न्यूज के दर्शकों का सबसे मनपसंद कार्यक्रम है बिंदास बोल। ये वही बिंदास बोल कार्यक्रम है जो खुद सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी चलाते हैं। आज इसी बिंदास बोल कार्यक्रम के 1500 एपिसोड जो हैं वो पूरे होने जा रहे हैं, जो कि आज विश्व रिकॉर्ड बन चुका है। इस बिंदास बोल के 1500 एपिसोड पूरे होने की खुशी में महाराष्ट्र के पुणे में भूषण खंदारे ने अपनी कलाकृति से बिंदास बोल की एक ऐसी अनोखी तस्वीर रंगोली के माध्यम से बनाई है। आपको बता दें कि भूषण खंदारे एक आर्टिस्ट हैं। भूषण ने आज तक छत्रपति शिवाजी महाराज, स्वतंत्र वीर सावरकर, भगत सिंह, सुखदेव जैसे कई महापुरुषों की तस्वीर बनाई है इस रंगोली के माध्यम से। तो वहीं बिंदास बोल के 1500 एपिसोड पूरे होने पर क्या कुछ कहा है भूषण खंदारे ने, एक बार आप भी सुनिए। मेरा नाम भूषण खंदारे, मैं पुणे से हूँ और मैं प्रोफेशनल रंगोली आर्टिस्ट हूँ। ये सूरज जी के प्रोग्राम को आज 1500 प्रोग्राम आज पूरे हुए, इसके वजह से मैंने आज पुणे में रंगोली बनाई और उनका फ़ोटो उस रंगोली में बनाया मैंने। और सुदर्शन न्यूज़ को और सूरज जी को मेरे तरफ से सब मेरी फैमिली की तरफ से शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। वहीं फिरोजाबाद के सांसद डॉक्टर चंद्रसेन जादव ने भी बिंदास बोल के 1500 एपिसोड पूरे होने पर सुरेश चौहान के जी को बधाई दी है। सुदर्शन चैनल द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम बिंदास बोल का 15वां एपिसोड आ रहा है। मैं सांसद फिरोजाबाद डॉक्टर चंद्रसेन जादव सुरेश चौहान को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा सत्य को पटल पर रखने के सुदर्शन चैनल को हार्दिक बधाई देता हूं। वहीं बीजेपी विधायक रितेश गुप्ता ने भी सुदर्शन न्यूज के विश्व रिकॉर्ड बनाने पर सुरेश चौहान के जी को यहां पे शुभकामनाएं दी हैं। बिंदास बोल एपिसोड के 1500वें एपिसोड के प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। बिंदास बोल पब्लिक की जो सामाजिक इश्यूज हैं इनको बहुत बिंदास तरीके से उठाता है। इसके लिए मैं चौहान साहब को, सुदर्शन न्यूज के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हैदराबाद से बीजेपी विधायक ठाकुर राजा सिंह ने भी सुदर्शन न्यूज के बिंदास बोल प्रोग्राम के 1500 एपिसोड पूरे होने पर शुभकामनाएं दी। क्या कुछ कहा है, एक बार सुनिए। सुदर्शन चैनल के माध्यम से धर्म के प्रति हो, देश के प्रति हो, समाज के प्रति हो, एक जागरूक लाने का कार्य बहुत ही सुंदर तरीके से चैनल के माध्यम से किया गया। उसी प्रकार से बिंदास बोल कार्यक्रम यानी एक ही समय पर 1500 एपिसोड पूर्ण करने वाला मात्र एक चैनल है, वह है सुदर्शन चैनल यानी विश्व रिकॉर्ड। एक मानो में अगर हम तमाम चैनल का अगर सर्वे करें, किसी चैनल ने एक ही एपिसोड को इतने बार प्रोजेक्ट नहीं किया, इतने बार नहीं चलाया। केवल एकमात्र चैनल है, वह है सुदर्शन चैनल, जो 1500 एपिसोड पूर्ण हुए। ये बहुत बड़ी बात है। सुदर्शन चैनल के चेयरमैन श्रीमान सुरेश चौहान जी को मैं हृदय से शुभकामनाएं देना चाहूँगा और भारत की जनता से ये निवेदन करना चाहूँगा, इस चैनल के ऊपर देशद्रोहियों की, धर्म द्रोहियों की, बहुत सारे लोगों की निगाह है कि किसी हाल में इस चैनल को रोका जाए। लेकिन भारत के सभी हिंदुओं से निवेदन करना चाहता हूं, जितना हो सके उतना इस चैनल को प्यार दें, जितना हो सके उतना इस चैनल को बढ़ाएं।
अपने अपने राज्य में, अपने अपने क्षेत्र में। ये मैं भारत के हिंदुओं से, देशभक्तों से निवेदन करना चाहता हूँ। जय सिया राम, भारत माता की जय। मैं राजा सिंह। तो वहीं देवरिया के एसपी डॉक्टर श्रीपति मिश्रा ने भी बिंदास बोल के 1500 एपिसोड पूरे होने पर बधाई दी है। देखिए, ये आपके चैनल पे जो एक कार्यक्रम रात 8 बजे प्रसारित होता है, एक एंकर, एक समय, एक शो, और जिसके 1500 एपिसोड पूरे हुए हैं सक्सेसफुली। राष्ट्र चिंतन के मुद्दों पे आपका जो विषय बोध रहता है, वो उसकी विषय वस्तु हम सबके लिए बहुत ही प्रेरक रहती है। और मुझे उम्मीद है कि इन एपिसोडों से लाखों लोगों को कहीं न कहीं विभिन्न मुद्दों पर ज्ञान मिला होगा, प्रेरक तत्व मिले होंगे, जिससे वे अपने को और अच्छा और बेहतर राष्ट्र स्थापित करने में सक्षम होंगे। रुकेंगे यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे हमारे साथ, जल्द लौटेंगे। देश का सबसे एडवांस न्यूज ऐप अब आपके मोबाइल में, हर गांव, हर शहर को जोड़ता एकमात्र न्यूज नेटवर्क। सरकारी योजनाओं से लेकर हर समस्याओं का समाधान बस आपके एक क्लिक पर। सबसे एडवांस, सबसे सटीक जानकारी का खजाना, 24 घंटे लाइव टीवी, किसी भी खबर की लेटेस्ट अपडेट, कहीं भी, कभी भी। सभी राज्यों की अपनी भाषाओं का सबसे सुपरफास्ट ऐप सुदर्शन न्यूज अभी डाउनलोड करें और आप खुद बने प्रखर राष्ट्रवाद की बुलंद आवाज।